गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आज मैं चालू करने वाला हूँ वो चालू करने वाला हूँ रीजनिंग में भी जो टॉपिक ले रहे हैं अपन, वो क्लॉक ले रहे हैं। क्लॉक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्लॉक के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन क्लॉक उठाते हैं, पहले क्लॉक से देखते हैं क्वेश्चनों को, फिर धीरे धीरे टॉपिकों को कवर करते हैं। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्लॉक, घड़ी। तो बच्चों, घड़ी में पहले तो ये देख लेते हैं अपन कि घड़ी से किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन को पढ़ना क्या क्या है, तो यहाँ पे अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल। फिर अपन को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो पढ़ना है अपन को इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 4 टॉपिक अपन को कवर करना है इस पूरे टॉपिक में, क्लॉक में। ठीक है, तो जनरली मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्लॉक में कितनी सुइयां होती हैं, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं। तो घड़ी में 1 घंटे की सुई होगी, 1 मिनट की सुई होगी और 1 सेकेंड की सुई होती है। मतलब कितनी सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट होंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन। मैंने आपसे पूछा मेरे प्यारे बच्चों, पहले मिनट हैंड लेते हैं अपन। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि जो घड़ी की सुई होती है कौन सी, मिनट वाली। ठीक है, जो मिनट वाली सुई होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ये मिनट की सुई है, 12 से चालू हुई और घूम फिर के वापस कहाँ पे आ गई, 12 पे आ गई। ठीक है, तो कितने मिनट चली वो, 60। आप क्या बोलोगे, 60 मिनट चली। कितने मिनट चली मेरे प्यारे बच्चों, 60 मिनट चली। कौन सी सुई, मिनट की सुई। यहाँ से स्टार्ट हुई 12 से और घूम फिर के वापस कहाँ आ गई, 12 पे। तो कितने मिनट उसने ट्रेवल करे, 60 मिनट ट्रेवल करे। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा ये पूरा कंप्लीट कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, पूरा सर्कल बनता है तो कितना बनता है, अपन जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा कंप्लीट कितना होता है, 360 होता है। मैंने आपसे पूछा बताइए ये वाला कितना होता है, तो ये 90 होता है। ये भी कितना होता है, 90। तो ये पूरा कंप्लीट कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो पूरा राउंड कितना होता है, जो घड़ी की सुई है वो कितना राउंड घूमी, पूरा कंप्लीट घूमी है। तो कितने डिग्री का कोण बना रही होगी वो, 360 डिग्री का कोण बना रही होगी। ठीक है, मतलब 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण। मैंने आपसे पूछा बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो आप बोलोगे 360 अपॉन कितना हो जाएगा, 60। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है, जो मिनट की सुई है, वो कितने डिग्री का कोण बना रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, 6 डिग्री का कोण बना रही होगी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं अपन, जो मिनट वाली सुई होती है वो 6 डिग्री पर मिनट घूमती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन घंटे की। किसकी बात करते हैं, घंटे की बात करते हैं। ठीक है, तो घंटे की जब बात करेंगे और एंड की बात करेंगे, क्या होता है, जो घंटा होता है अपन जानते हैं घंटे की जो सुई है वो क्या होती है, छोटी होती है। वो क्या होती है, घंटे की जो सुई होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। मैंने आपसे पूछा कि बताइए जो घंटे की सुई है 12 से स्टार्ट हुई और घूम फिर के कहाँ पर 12 पे आएगी, तो उसको कितने घंटे ट्रेवल करना पड़ेंगे, 12 घंटे ट्रेवल करना पड़ेंगे। 12 से स्टार्ट हुई और घूम फिर के कहाँ आई, 12 पे। तो अपन क्या बोलेंगे, 12 घंटे। और कितने डिग्री का कोण बनाया उसने, एक पूरा चक्र बन गया, तो कंप्लीट बन गया। तो कितना बनाया उसने, 360 डिग्री का कोण बनाया। मतलब 12 घंटे की वैल्यू जो है वो कितनी है, 360। मैंने आपसे पूछा बताइए 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, तो आप बोलोगे 360 अपॉन क्या हो जाएगा, 12। 12 3 36, तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, और अपन जानते हैं 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट बराबर ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
30 डिग्री हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा बताइए 1 मिनट बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 60। तो ये काटेंगे तो कितना आ गया 1/2, मतलब कितना, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, हाफ डिग्री का कोण बना रही होगी। और जो मिनट सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, 6 डिग्री का कोण बना रही होगी। और जो घंटे की सुई होती है वो 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। और जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, हाफ डिग्री का कोण बनाती है। और जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती। ये 3 चीजें अपन को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इससे अपन कोई भी क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला तो अपन ने क्या देख लिया, घंटे की सुई देख ली, अपन ने देख लिया मिनट की सुई देख ली। फिर अपन ने क्या देखा कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री। और जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, हाफ डिग्री का बनाती है। और 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन है कि बताइए 2 बजे से 4 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 2 से 4 के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, बताइए। मिनट वाला मिनट है, मिनट वाली सुई कितने का बनाएगी, और घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है, 2 बजे से 4 बजे के बीच जो मिनट वाली सुई है ना वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, और 2 बजे से 4 बजे के बीच जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 बजे से 4 बजे के बीच कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। कितने घंटे लगे मेरे प्यारे बच्चों, 2। और 2 घंटे में अपन जानते हैं कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट होंगे, 120 मिनट होंगे। और अपन जानते हैं जो मिनट वाली सुई है, वो जो मिनट वाली सुई है वो क्या करती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 120 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, क्या कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई, तो 12 6 72, तो कितना आ जाएगा 720 डिग्री का कोण बना रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई अपन जानते हैं 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। तो 120 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, तो जब काटेंगे तो कितना जाएगा, 60 डिग्री का कोण बना रही होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आया। 2 चीज अपन को ध्यान रखना है, एक तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बना रही है, 6 डिग्री का, और एक घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, वो हाफ डिग्री का कोण बना रही है। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री कोण बना रही है। ये चीज क्या करना है, अपन ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अपन ने अभी निकाल कर देखा। ठीक, तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। और लेते हैं अपन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था कि 12 बजे से 3:45 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 12 बजे से 3:45 तक, 3:45 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और अपन जानते हैं घंटे वाली सुई, ये घंटे वाली सुई है और वो मिनट वाली सुई है, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो 12 बजे से 3:45 तक कितने मिनट्स हो गए या कितने घंटे हो गए, तो आप बोलोगे कि 12 से 3 तक 3 घंटे और 45 मिनट हो गए। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा इसको मिनट में चेंज कर दो, और अपन जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे 180। तो ये पूरा किसमें चेंज कर लिया अपन ने,
मिनट में चेंज कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा प्लस का 45, तो ये हो कितना गया, इसमें जोड़ेंगे 225 मिनट्स आ गए। ठीक है, या तो आप इसको पूरे को घंटे में चेंज कर सकते हो या आप मिनट में चेंज कर सकते हो। तो मिनट में चेंज करना क्या होता है, ईजिली होता है। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या करता है, अपन को पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 45 मिनट्स हैं, इनको इसमें प्लस करा तो पूरे जो कंप्लीट मिनट्स आ गए वो कितने आ गए 225 आ गए। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, और अपन जानते हैं घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में कितना हाफ डिग्री का बनाती है। अब यहाँ पे घंटे में नहीं रखेंगे क्योंकि अपन ने किस में चेंज कर लिया, उसको मिनट में चेंज कर लिया, इसलिए क्या देखेंगे अपन मिनट वाला। तो 1 मिनट में कितना हाफ डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए 225 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 112.5 डिग्री आ जाएगा। तो कितने डिग्री का कोण बना रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, 112.5 डिग्री का कोण बना रही होगी। ठीक है, इस टाइप से आप किसी को भी घंटे से मिनट में और मिनट को घंटे में चेंज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 3 घंटे या 5 घंटे में या इतने ड्यूरेशन दे देगा वो 3 बजे से 5 बजे के बीच या 3 बजे से 7 बजे के बीच, बताइए कि घंटे वाली सुई है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या मिनट वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस टाइप से बना इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्वेश्चनों को और समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन आते हैं एंगल पे, इस पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एंगल पे आते हैं। ठीक है, एंगल पे अपन जब आते हैं तो क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा बताइए 7:30 पर 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अब एंगल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अपन को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, एंगल पढ़ना है, फिर अपन को क्या पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, फिर अपन को क्या पढ़ना है, इमेज वाले क्वेश्चन देखना है, फिर एरर वाले क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो उसमें से अपन ने क्या देखा, सबसे पहले एंगल वाले क्वेश्चन देखना है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 7:30 कैसे बजते हैं देख लेते हैं अपन। यहाँ पर 12 बजेंगे, यहाँ 3 या 6 और ये 9। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब 7:30 बजाना है अपन को, तो बड़ी सुई कहाँ होगी मेरे प्यारे बच्चों, 6 पे होगी, तो छोटी सुई कहाँ हो रही होगी, 7 और 8 के बीच में हो रही होगी। ठीक है, तभी क्या बजते हैं, 7:30 बजते हैं। ठीक, अब देखिए जरा, अब मैंने आपको बताया था जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। मतलब अपन जानते हैं प्रत्येक 1 घंटे में यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 30, यहाँ पे भी कितना बन रहा होगा, 30। ये कंप्लीट पूरा कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, मतलब यदि उसने पूछा क्या है अपन से कि 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि देखिए यहाँ से 6 और 7 के बीच में कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का, और ये बिल्कुल मिडिल में है, और इन दोनों के बीच में भी कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा। लेकिन ये मिडिल में है तो ये इतना कितना बन रहा होगा, ये 15 डिग्री बन रहा होगा। और यहाँ से लेके दोनों, ये बड़ी सुई है और ये छोटी सुई है, यहाँ से लेके यहाँ दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप क्या करोगे, 30 में 15 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का आएगा। मतलब क्या बन रहा है, ये एक एंगल है, ये 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कितने बजे, 7:30 बजे। ठीक, अब देखिए हो सकता है उसने ऑप्शन में दे के रखा हो 55 डिग्री, 15 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दे के रखा हो
60 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन दे के रखा नन ऑफ दिस। ठीक है, क्या दे के रखा, अब 4 ऑप्शन दे के रखे। अब अपन ने देखा कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो अपना कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, लेकिन 45 क्या ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 45 है ही नहीं है। तो आप क्या लगाओगे, आप क्या लगाओगे, नन ऑफ दिस लगाओगे क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक एंगल बताया है, ये 45 का बन रहा है, और हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, घड़ी में 2 एंगल बन रहे होंगे। कितने बनेंगे एंगल, 2। कोण कितने बनेंगे, 2 बनेंगे हमेशा। एक तो ये वाला, और एक क्या बन रहा होगा, बाहर वाला बन रहा होगा, कंप्लीट बड़ा वाला। ठीक है, अपन जानते हैं ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे अपन, ये पूरा कंप्लीट कितना होगा 360, तो 360 में से माइनस करेंगे 45 डिग्री, तो कितना बचेगा 315 डिग्री। और अपन ने देखा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या दे के रखा है, 315 डिग्री दे के रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में 45 नहीं दिया हो, तो अपन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एंगल बनेगा हमेशा एंगल क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, एक एंगल नहीं बनेगा। कितने एंगल बन रहे होंगे, 2 एंगल बन रहा होंगे, एक तो 45 बन रहा है, और अदर एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा होगा, 315 बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 315 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, और उसने ऑप्शन में देके रखा होता, उसने ये देके रखा होता मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑप्शन देके रखा होता उसने 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन देके रखा 55 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दे देता वो 315 डिग्री, और 4 ऑप्शन दे देता ए और सी, बोथ दोनों दे देता। तो इसमें से जो ऑप्शन लगाते वो क्या लगाते अपन, दोनों लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता अपन को, ए और सी दोनों लगाना पड़ता, 1 और 3 दोनों, क्योंकि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, अब हो सकता है उसने क्वेश्चन में दे दिया होता, फर्स्ट जो ऑप्शन देता 45 देता, सेकंड क्या दे देता 55 दे देता, थर्ड क्या दे देता 315 दे देता, और फोर्थ दे देता वो 60 डिग्री। अब क्या करते, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है उससे मिस्टेक हो गई हो, प्रिंट नहीं हुआ हो सही। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे दी हो, तो इस कंडीशन में आप जो ऑप्शन लगाओगे वो लगाओगे 45 डिग्री। क्या लगाओगे, 45 डिग्री लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि किसी भी टाइम का एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब हर क्वेश्चन में आपको क्या घड़ी तो बनाना नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता देता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ कि डायरेक्ट कैसे निकाल लेते हैं। अपन को सिर्फ टाइम पता हो, अपन को क्या पता हो, टाइम, तो अपन क्या निकाल लेंगे, एंगल अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि मैंने आपको एक एंगल बता दिया, आप दूसरा एंगल निकाल लोगे, जी बिल्कुल। कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, उसको 360 में से माइनस कर दोगे, तो दूसरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, निकल आएगा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक होगी वो डायरेक्ट ट्रिक होगी, किसकी, एंगल की, एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है, क्या होती है, 60H 11M डिवाइड बाय क्या होता है, 2 होता है। इससे अपन क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर अपन डायरेक्टली निकाल लेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप घड़ी बनाने तो बैठोगे नहीं, घड़ी बनाओगे फिर 30 में 30 प्लस करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर उसमें चेक करोगे, फिर निकालोगे। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करो। यहाँ पर एच का मतलब क्या होता है, घंटे, आवर्स हो जाएंगे, एम का मतलब होगा मिनट, और ये लगभग का मतलब डिफरेंस, क्या लिखेंगे अपन, अंतर, हमेशा क्या लेंगे, अंतर, मतलब माइनस कर रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को, देखिए इसी क्वेश्चन को इस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 60 एच, घंटा कितना है, घंटे कितने दिए हुए हैं, घंटे कितने दिए हुए हैं 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 11 एम, मिनट्स कितने दे के रखे, 30 मिनट्स दे के रखे, 30 के करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय कितना है, 2 है, डिवाइड से 2 कर दिए। ठीक, 742 होते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 330 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना है, 2 है,
420 में से 330 जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 90 बचेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से जब 90 को काटेंगे तो 45 डिग्री आ रहा होगा। एक एंगल अपन को पता चल जाए तो अपन दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? 360 में से 45 जब आप माइनस कर दोगे तो दूसरा एंगल 350 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे अपन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि कोई भी एंगल निकालना हो तो अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, और एंगल हमेशा कितने होते हैं? 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन? 2। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। जब भी डिग्री पूछे, जब भी एंगल पूछे हो तो क्या लगाना है अपन को पता है 68 डिफरेंस है, अंतर है 11m/2। ठीक है, तो लगाते हैं अपन इसको 68। एज कितना है यहाँ पे? घंटे की सुई कितनी है? 5। कितने बज रहा है? 5 माइनस मिनट की सुई कितनी है? 10 है, मतलब 11 इंटू क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय कितना है? 2 है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाय कितना होगा? 110 डिवाइड बाय कितना है? 2। अब देखिए 300 में से 110 घटाएंगे तो कितने आ रहे होंगे? 190 आ रहे होंगे। डिवाइड बाय कितना है? 2 से 190 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। तो जो एंगल आया वो कितना आया? 95 डिग्री आया। तो दूसरा जो एंगल होगा, अदर जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो आप 95 किस में से? 360 में से माइनस कर देंगे 95 तो कितना आ जाएगा? 265 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? 265 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों एंगल निकाल सकते हैं अपन। ठीक, तो इस चीज को समझ में आया आपको? इतना सब कुछ मैंने जो बताया कि एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब एक एंगल निकाला है तो सेकंड एंगल अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेना और आपको याद होनी चाहिए कि एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 5:40 पर बताइए दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब भी आपको एंगल निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? 68 डिफरेंस होता है 11m डिवाइड बाय कितना होता है? 2 होता है। अब यहाँ घंटे की सुई कितनी जा रही है? 5। ठीक है, माइनस ये डिफरेंस होता है और 11 इंटू m कितना? मिनट कितना है? 40 डिवाइड बाय कितना है? 2 है। 2 से क्या करेंगे अपन? डिवाइड। 5 का 30 होते हैं, ये कितना होगा? 300 माइनस ये कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 140 डिवाइड बाय कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 140 में से 300 जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितने बच रहे होंगे? 140 बच रहे होंगे। डिवाइड बाय कितना होगा? 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा? देखते हैं घड़ी बना के। ये अपन ने घड़ी बनाई, यहाँ अपन को पता है ये 12 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 बज रहे हैं। अपन को बचाना कितना बजाना है? 5:40। तो 5 ये बज रहे हैं, 40 बचाना अपन को। ठीक है, तो 5:40 मतलब छोटी जो सुई होगी वो 5 और 6 के बीच में होगी, तो जो बड़ी सुई होगी वो कहाँ होगी? 8 पे होगी। मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है? 70 डिग्री का कोण बना। तो ये वाला कोण कितना होगा? तो ये वाला कोण निकालने के लिए हो सकता है कि ऑप्शन में वो 70 डिग्री ना दे, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में अदर जो एंगल बन रहा है, और अपन को पता है हमेशा कितने एंगल बनेंगे? 2 एंगल बनेंगे। ठीक है, तो एक 70 डिग्री तो अदर, तो आप क्या करोगे? 360 में से 70 डिग्री घटा दोगे तो कितना बच रहा होगा? 290 डिग्री आ रहा होगा। तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 290 डिग्री का होगा। तो एक एंगल बना कितना? 70 डिग्री और दूसरा एंगल बना कितना? 290 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बातें जो मैंने बताई हैं आज वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मेहनत आप करोगे और ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहिए। ठीक है, यदि आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, मेहनत करिए, लिख लिख के करिए। ठीक है, लिख के और सुन के
और तेज तेज बोल के जो याद होता है ना वो लॉन्ग टाइम तक याद होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको लिख करके देखना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा टाइम तक आपको क्या होगी, याद रहेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और पढ़ते रहें और वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।